मैं रैंडमली यहाँ पर लोगों से पूछ रहा हूँ भाईजान इस टाइम जो कंडीशन है कश्मीर चाहिए आटा चाहिए? फिलहाल तो आटा चाहिए। पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा। इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। कि अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को लेकर खुश हो सकता है, आखिर हम भी अफगानिस्तान में थोड़ा खेल सकते हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान का दुश्मन और भारत का करीबी दोस्त होता जा रहा है। ये बात अमेरिका से लेकर के पाकिस्तान को परेशान कर रही है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, अफगानियों को पाकिस्तानी फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। हमने जब अमेरिका वहां से निकला तो भारत ने अपना अफगानिस्तान में काबुल में दूतावास बंद कर दिया था। अब हम हमारा दूतावास फिर से वहां शुरू करने जा रहे हैं और अफगानिस्तान के पुराने प्रोजेक्ट्स जो रुके हुए थे उन प्रोजेक्ट्स को भारत फिर से शुरू करने जा रहा है। प्रधानमंत्री की तरफ से जो अमेरिका दे रहा है कुछ हथियार पाकिस्तान को, उस पर शायद कोई सवाल या आपत्ति जताई गई, जिसके बाद अब अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींच लिए। क्या वाकई में जो देश के रक्षा मंत्री ने, जो देश के सेना प्रमुख ने और हमारे एयर चीफ मार्शल ने कहा है, क्या वाकई में पाकिस्तान का भूगोल बदलने वाला है? क्या ऐसा संभव है? क्या वाकई में ये होने जा रहा है? क्योंकि बहुत कुछ पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा हो रहा है जिससे लग रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो पाकिस्तान भी जानता है। और हमारे यहां से जो मैसेजिंग हुई है उस पर पाकिस्तान भी बड़ा सीरियस है। सबसे पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है। उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। उसके बाद देश के सेना प्रमुख ने इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। वो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। तो तीसरी बार एयर चीफ मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान जो सोचता है वो सोचता रहे। उन्होंने कहा हमने इतने जेट गिराए, आपने कुछ नहीं बोला। मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा हूं उसके बारे में, और ना मैं बोलना चाहूंगा। अगर वो सोचते उन्होंने मेरे 15 जेट गिराए हैं, उनको सोचने दो। आई होप they are convinced about it and they will cater for 15 less aircraft in my inventory when they come to fight again. So why should I talk about it? तो मैं उसके बारे में आज भी कुछ नहीं बोलूंगा कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको पता करने दो ना। जैसे हम भी तो कुरेद के निकाल रहे हैं ना, हमने क्या कर पाए हम लोग, तो उनको भी निकालने दो। लेकिन ये बात आपको सब बड़ी क्लियर है कि आपने कोई एक ऐसी पिक्चर देखी है जहां पे हमारे किसी एयरबेस में कुछ गिरा हो, कुछ लगा हो, कोई हैंगर डिस्ट्रॉयड हो, कुछ हो? जो इतनी सारी पिक्चर्स हमने उधर की दिखा दी, वैसे एक भी पिक्चर वो नहीं दिखा पाए हमें। सो उनका जो नैरेटिव है वो आई थिंक उनके जो वो मनोहर कहानियां हैं। इन सभी बयानों के बाद आप याद करिए, देश के रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान एक रास्ता जो है सरक्रीक होके भी जाता है, यानी सीधा सीधा कराची। और आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अरब सागर में हमारा विक्रांत यानी INS विक्रांत बिल्कुल तैयार खड़ा था और 300 किलोमीटर के रेडियस में ऐसी कॉम्बैट सुपीरियरिटी उसने कायम कर ली थी कि पाकिस्तान के किसी भी वेसल का, किसी भी नेवी के शिप का उस 300 किलोमीटर की रेडियस में आने की औकात नहीं थी, हिम्मत नहीं थी। कराची बंदरगाह पर सब ने अपने अपने हैंगर डाल दिए थे।
इस सब के बाद एक और तस्वीर आई है। देखिए, आपको पता है कि जब बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, पाकिस्तान ने उसको सेलिब्रेट किया। जब श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान ने उसको सेलिब्रेट किया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी हमारे यहां आए हुए हैं, यानी भारत के 8 दिन के दौरे पर आए हुए हैं। भारत ने अफगानिस्तान सरकार यानी तालिबान सरकार को अभी तक मान्यता नहीं दे रखी है। बावजूद इसके वहां के विदेश मंत्री मुत्तकी भारत के दौरे पर हैं। और ये मुत्तकी कोई साधारण आदमी नहीं है, ये वो आदमी है जो यूएन की डेजिग्नेटेड लिस्ट में टेररिस्ट है। यूनाइटेड नेशन इस आदमी को टेररिस्ट मानता है, इस पर बाकायदा बाउंटी है, मतलब एक रकम भी मुकर्रर है। पहले इससे मुलाकात करते हैं विक्रम मिस्री साहब, करीब 8 महीने पहले दुबई में यह मुलाकात होती है, और अब मुत्तकी साहब को भारत की तरफ से छूट दी गई है और ये भारत के दौरे पर हैं 8 दिन के। अब आप ये खेल समझिएगा कि अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को लेकर खुश हो सकता है, आखिर हम भी अफगानिस्तान में थोड़ा खेल सकते हैं। और मुत्तकी साहब जब भारत में हैं, तब पाकिस्तान ने क्या किया है, उसके लिए आपको ख्वाजा आसिफ को सुनना पड़ेगा। जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर किसी गांव से या किसी पनाहगाह से 4 या 5 या 10 या 15 आदमी निकल के हमारे किसी फौजी काफिले के ऊपर जो है हमला करते हैं, उसका जवाब जो है हो सकता है सबको सब साथ कोलैटरल डैमेज भी हो, उसको सबको सब भुगतना पड़ेगा। जहां पे उनकी पनाहगाहें होंगी उनको भी भुगतना पड़ेगा, और जो लोग उनको पनाहगाह देते हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। इनफ इज इनफ। ये अब जो हमारे सब्र का पैमाना जो है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का जो है लबरेज हो चुका है। हम अपनी अफवाज के साथ इस मसले पे खड़े हैं और 100% जो है हम मकरूज हैं उनके। एहसान किया उन्होंने इस मुल्क पे हुए, इस मुल्क की हिफाजत करके, हमारी इज्जत में इजाफा करके, हमारी बैनुल अक़वामी जो स्टैंडिंग है उसमें इजाफा करके। या आइदर यू आर विद देम और विद अस, दैट मीन्स पाकिस्तान। ये ना दहशत गर्दों के लिए कोई भी सॉफ्टनेस जो है, किसी किस्म की राय जो है वो अब टॉलरेबल नहीं है। और ये पैगाम हम अफगानिस्तान को भी दे रहे हैं, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर ऐसे समय में हवाई हमला किया है जब वहां के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत में है। आप इस बात की गंभीरता को समझना, ख्वाजा आसिफ को हमने सुनवा दिया। पाकिस्तान को यह बात बेहद परेशान कर रही है कि जिस काबुल की मदद हमने सालों तक की, जिस तालिबान फोर्स की, अलकायदा की मदद हमने सालों तक की, पाकिस्तान की सरजमी पर रहकर और अफगानिस्तान की सरजमी पर रहकर, बावजूद इसके धीरे धीरे क्यों अफगानिस्तान पाकिस्तान का दुश्मन और भारत का करीबी दोस्त होता जा रहा है। ये बात अमेरिका से लेकर के पाकिस्तान को परेशान कर रही है। साथ ही पाकिस्तान का थिंक टैंक ये सोच रहा था कि अमेरिका जैसे ही काबुल से चला जाएगा, अफगानियों पर पाकिस्तानी हुकूमत करेंगे, अफगानियों को अपने इशारे पर इस्लामाबाद नचाएगा। अफगान तालिबान का इस्तेमाल, यानी जो तालिबान के लड़ाके हैं उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कश्मीर में करेगा, इस जगह पर करेगा। उन तमाम सपनों पर तालिबान ने ताले लगाए और तालिबान ने कहा कि हम जो करेंगे हमारे हिसाब से करेंगे। और पाकिस्तान में उल्टा तालिबान यानी टीटीपी, जिसको तहरीके तालिबान पाकिस्तान कहते हैं, उसने पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लेकर केपीके तक तहलका मचा करके रख दिया और लगातार वहां बमबाजी और आतंकी घटनाएं होती रही। यानी जो पाकिस्तान ये उम्मीद लगा करके बैठा था कि अफगान तालिबान जब खाली होंगे तो उनको लड़ने के लिए कश्मीर में भेजा जाएगा, वो सब के सब पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने लगे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से लेकर केपीके यानी खैबर पख्तूनख्वा तक। इसीलिए पाकिस्तान को यह दर्द हो रहा है। जब मुत्तकी साहब आए हैं तब पाकिस्तान ने यही हिमाकत की है कि उसने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है, जो खबर आपको यहां दिखाई दे रही है। और अब आप यकीन करिए कि अफगान इनको, इन भिखारियों को इतना मारने वाले हैं, पहले ऑलरेडी मार चुके हैं। डुरैन लाइन पर कई बार ऐसा हुआ। ये जो पूरा इलाका है इसको डुरैन लाइन कहते हैं, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को ये रेखा अलग करती है। इस पूरे इलाके में, खासकर बलूचिस्तान और केपीके के इलाके में, काबुल की फोर्स ने यानी तालिबान लड़ाकों ने कई बार पाकिस्तान फोर्सेस को इतना मारा है, पाकिस्तानी रेंजर्स को इतना मारा है कि वो अपने पोस्ट छोड़ करके भाग खड़े हुए। ऐसे कई मौके हुए हैं पिछले 1 साल में। अब जब इसको एस्केलेट किया गया है जानबूझकर, ऐसे मौके पर जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में हैं,
और एक तरह से एक मैसेज देने की कोशिश की गई है भारत को भी और अफगानिस्तान को भी। तो जरा भारत ने भी एक मैसेज दे दिया है, भारत ने भी बहुत सीरियस मैसेज दे दिया है। बाकायदा मीटिंग हुई है, जो पूरा डेलीगेशन आया है मुत्तकी के साथ, उस डेलीगेशन और भारत के डेलीगेशन यानी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब आमने सामने की मुलाकात हुई और उसमें उन्होंने कहा है कि भारत अपना दूतावास काबुल में खोलने जा रहा है। हमने जब अमेरिका वहां से निकला तो भारत ने अपना अफगानिस्तान में काबुल में दूतावास बंद कर दिया था। अब हम हमारा दूतावास फिर से वहां शुरू करने जा रहे हैं और अफगानिस्तान के पुराने प्रोजेक्ट्स जो रुके हुए थे उन प्रोजेक्ट्स को भारत फिर से शुरू करने जा रहा है। शुरू ही नहीं करने जा रहा है, बल्कि अभी आपको याद होगा कि अफगानिस्तान में भी कुछ महीने पहले जब बड़ा भूकंप आया था उसमें भारत ने बहुत सारी राहत सामग्री भेजी थी। तो अफगानिस्तान भारत को एक दोस्त के तौर पर देखता है, साथ ही पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के तौर पर देखता है जिसको जिधर किस तरफ बैगन जाएगा, वो कहते हैं थाली का बैगन, वो वाली बात है कि जिसने पैसा फेंका पाकिस्तानी उसके लिए नाचने को तैयार हो जाते हैं। पठानों का थोड़ा हिसाब किताब अलग है। पठान अपने दोस्त बहुत सोच समझ कर बनाते हैं और उन्हें ये लगता है कि बहुत मुश्किल वक्त में भी भारत ने कभी अफगानिस्तान का बुरा नहीं चाहा। बहुत बुरे वक्त में भी भारत वो देश है जब अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को यहाँ ग्रेटर नोएडा में जगह देकर, मैदान देकर हम ट्रेन कर रहे हैं। और आज अगर अफगानिस्तान में क्रिकेट प्रेमी और क्रिकेट फैंस हैं और क्रिकेट एक लोकप्रिय खेल है तो वो केवल इसलिए क्योंकि उनकी टीम इतना अच्छा खेल रही है और वो टीम खेल इसलिए अच्छा रही है क्योंकि उनको भारत ने ट्रेन किया है। और इसे अफगानी एक दोस्त के तौर पर देखते हैं, एक दोस्त के कर्तव्य के तौर पर देखते हैं। इसीलिए अगर आप अफगानिस्तान में हैं और आपने बता दिया कि मैं इंडियन हूं, भारत से आया हूं, तो आपकी जो मेहमान नवाजी होगी वो एकदम आले दर्जे की होगी। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, अफगानियों को पाकिस्तानी फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। अब जो मैं कह रहा था आपसे कि सैन्य चीफ ने कहा, राजनाथ सिंह ने कहा, फिर हमारे एयर चीफ मार्शल ने कहा, इन सब से आगे कहानी ये हो गई कि अमित शाह साहब यानी देश के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के प्रशासन के साथ, वहां के राज्यपाल के साथ लगातार सुरक्षा संबंधी बैठक कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस बात को बहुत एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ रहे हैं और एक लाइन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि क्या वाकई में पाकिस्तान पीओके में कुछ ऐसा होने जा रहा है। और आपको पता है पीओके में जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है। पीओके के लोग, वहां करीब आबादी 30 लाख के आसपास की है, वो आबादी वहां के सरकार के खिलाफ, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, और खासकर जब वहां से पर लोगों से अब पूछा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तानी कश्मीर बहुत करते हैं, तो कुछ पत्रकारों ने वहां प्रोटेस्ट कर रहे लोगों से पूछा, आटा चाहिए कि कश्मीर चाहिए? पहले कश्मीर या आटा? इस टाइम जो आटा ये देखें जी साहब, मैं रैंडमली यहाँ पर लोगों से पूछ रहा हूँ, भाईजान इस टाइम जो कंडीशन है, कश्मीर चाहिए आटा चाहिए? फिलहाल तो आटा चाहिए भाई, यही चीज है। और बड़ी दुख वाली बात है जो ये हुकूमत ने हालात कर दिए ना, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, सिर्फ आटा नहीं उनको मिल रहा। इन तमाम चीजों के बाद और जो मैसेजिंग भारत की तरफ से हो रही है और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का भारत आना पाकिस्तान को इतना परेशान कर रहा है कि पाकिस्तान को यह लग रहा है कि चौतरफा घेरने की कोशिश पाकिस्तान को हो रही है। अफगानिस्तान से भारत के बढ़ते और सुधरते संबंध जो हैं पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा है। और ऐसे में वहां का जो फील्ड मार्शल है असीम मुनीर, उसने कोर कमांडर्स की एक बैठक बुलाई है और उस बैठक में ये कहा है कि जरा तैयार रहिए और जरा खाने पीने पर ध्यान कम कीजिए, जरा वर्जिश कीजिए, बॉडी बनाइए, क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है। और असीम मुनीर ने यह कहा है कि हम जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में हर लेवल पर बौखलाहट है और पाकिस्तान का एक सपना जो है, इसी दौरान साधारण सी बात पर जो पाकिस्तान और असीम मुनीर, उसका प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में जाकर के डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो है गिड़गिड़ा रहे थे कि भाई साहब डॉलर दे दीजिए, कुछ पैसा दे दीजिए। जिन्होंने अपना नया बाप अमेरिका को बना लिया, उस बाप ने कुछ हथियार देने से मना कर दिया है। अभी हाल फिलहाल पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने F-16 बेड़े के लिए मीडियम कॉम्बैट रेंज मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, MRM कहते हैं उसको, वो अमेरिका से उसे नई खेप चाहिए थी। अमेरिका ने वो मना कर दिया, बोला भाई साहब सॉरी। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, ये सॉरी इसीलिए कहा गया क्योंकि जिस समय अमेरिका से पाकिस्तान ने ये मांग की, अभी ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हो गई। उस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने गाजा में के कार्य को लेकर जो विकास हुआ है कि कहा गया जी गाजा सीज फायर डील हो गई है, उसको लेकर बधाई दी गई और साथ ही
प्रधानमंत्री की तरफ से जो अमेरिका दे रहा है कुछ हथियार पाकिस्तान को, उस पर शायद कोई सवाल या आपत्ति जताई गई, जिसके बाद अब अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींच लिए और अमेरिका ने ये कहा कि भाई साहब हमारा हो गया, जो माल पुराना है उसी से काम चलाओ, हम फिलहाल अभी कुछ भी देने की स्थिति में नहीं है। और आप इस बात की गंभीरता को समझना कि प्रधानमंत्री की बातचीत होती है डोनाल्ड ट्रंप से और MRM मिसाइल रुक जाता है अमेरिका में। दूसरी तरफ मुनीर बैठक कर रहा है, तीसरी तरफ अमित शाह जम्मू कश्मीर के प्रशासन और वहां के राज्यपाल के साथ बैठक कर रहे हैं। इससे पहले 3 स्तर पर अलग अलग जो मैक्सिमम जो कहते हैं कि सीनियर लीडरशिप है, उसकी तरफ से पाकिस्तान को लेकर के जो बात कही गई है वो इशारा जरूर कर रहा है। और पाकिस्तान के अंदर की बढ़ रही बेचैनी, POK के हिस्से में बढ़ रही बेचैनी, ये कहीं ना कहीं एक इशारा जरूर है। आज नहीं, कल नहीं, 6 महीने बाद ये समय आ रहा है कि जब पाकिस्तान का भूगोल बदलने जा रहा है।